सभी विशिष्ट जन, सारे भाइयों और बहनों, आज महापरिषद के इस कार्यक्रम में जब मैं पहले आया करती थी तो आपके जो अध्यक्ष जो हमारे बीच नहीं रहे इस बार, मैं उनको इस समय हमारे बीच में नहीं रहे, आपने जो इस आज का कार्यक्रम है उनको समर्पित किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने उत्तराखंड की इस प्रगति को आगे बढ़ाने में, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में इतना योगदान दिया और कई वर्षों से उनका ये योगदान था। आज वो हमारे बीच नहीं है, इनका इसलिए मैं उनका विशेष रूप से उनको नमन करती हुए उत्तराखंड राज्य की स्थापना के बारे में बताऊंगी कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिनांक 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में हुई थी। इससे पहले यह उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था। अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं उत्तर में चीन और नेपाल सहित हिमालय पर्वत की तलहटी में स्थित यह मुख्य रूप से एक पहाड़ी राज्य है। इसके उत्तर पश्चिम में हिमालय प्रदेश एवं दक्षिण में उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड अपनी भौगोलिक स्थिति, जलवायु, नैसर्गिक प्राकृतिक दृश्यों एवं संसाधनों से की प्रचुरता के कारण देश में प्रमुख स्थान रखता है। पवित्र प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री आदि 4 धाम भी इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित हैं। इसके अलावा सिखों के तीर्थ स्थल के रूप में हेमकुंड साहिब का विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तराखंड को इसी विशेषताओं के कारण हम लोग देवभूमि के नाम से जानते हैं, देवभूमि कहा जाता है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियां गंगा और यमुना इसी राज्य में जन्म लेती हैं। यहाँ से आने वाला पावन जल हम सबको शुद्ध पेयजल के रूप में उत्तर प्रदेश के जीवन देने का कार्य करता है। उत्तर प्रदेश के पहले हम मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी द्वारा उत्तराखंड महापरिषद की स्थापना की गई थी और तब से लेकर आज तक ये संस्था लखनऊ में उत्तराखंड के इन वासियों के लिए काम कर रही है। वर्तमान में हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तराखंड से ही हैं और जैसा कि अभी आपने मुझे बताया और सर्वविदित है, अखबारों में भी सबने पढ़ा कि वो यहाँ पर उन्होंने इसका उद्घाटन किया और उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वो इस संस्कृति से, क्योंकि वो यहीं के हैं और संस्कृति के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन समय कम होने के कारण वो उतना समय नहीं दे पाते। लेकिन हर बार मुझे लगता है कि वो अक्सर यहाँ पर आते हैं और सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी जिस देवभूमि से आते हैं उस देवभूमि की परिकल्पना हम लोग करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के सभी संस्था के जो अध्यक्ष, महामंत्री और सभी पदाधिकारी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबको विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और उस देवभूमि से सभी कलाकारों का, उन जो देवभूमि के कलाकार हैं जिन्होंने अपनी प्रस्तुति यहाँ पर प्रस्तुत की है, जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे छोलिया नृत्य का देखने का अवसर प्राप्त हुआ और शिव अर्चना का, शिव जी को शिव की स्तुति भी देखने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ये सुंदर जो कृतियाँ मंच पर आपने प्रस्तुत की, ये हमारे देवभूमि से जो कृतियाँ यहाँ पर आई, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को वो दर्शाती हैं और हम सबको देवभूमि के लोगों के यहाँ दर्शन करने को मिले, उनकी संस्कृति के बारे में हम सबको रूबरू कराने का आपने प्रयत्न किया। आप रूबरू करा रहे हैं और यहाँ पर जितने भी स्टॉल्स लगे हैं सारे हमें उत्तराखंड की सभी चीज़ों की से हमें रूबरू कराते हैं। हमारे उसका चाहे खान पान हो, चाहे वेशभूषा हो, उन सभी के बारे में हम उत्तराखंड तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उत्तराखंड की सारी चीज़ों का रसास्वादन हम यहाँ पर
हमें देखने को और करने को मिलता है और उसकी संस्कृति से भी हम रूबरू होते हैं। तो उसके लिए मैं आपका विशेष रूप से आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे उस संस्कृति से मुझे यहाँ पर बुलाकर उस संस्कृति से रूबरू कराया और एक हमें देवभूमि का दर्शन प्राप्त लगता है कि हमें देवभूमि का दर्शन प्राप्त हुआ। तो ऐसे सभी लोगों का मैं एक बार पुनः समिति का बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए, जैसा कि आपने अभी बताया कि ये मंच यहाँ पर नगर निगम के द्वारा बना हुआ था, आपको आवंटित थी ये जगह, लेकिन पिछले वर्ष एक्सपो लगने के कारण उस मंच को तोड़ दिया गया था। लेकिन आपने इस मंच को सबने मिलकर, सबके माध्यम से, सबके सहयोग से आपने इस मंच को दोबारा बनाया। उसके लिए मैं विशेष रूप से आपका बहुत बहुत आपको साधुवाद देती हूँ कि आपने इतना सुंदर मंच बनाया और इस मंच के माध्यम से कलाकारों को इस मंच पर आने का, एक अपनी प्रस्तुति देने का एक माध्यम बना, उनको प्रस्तुति करने का अवसर प्राप्त कराया। और इस सुंदर मंच के लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। नगर निगम के द्वारा जो भी और आपके सहयोग जो मेरे द्वारा नगर निगम के द्वारा जो हो सकता है, उसके लिए आपने मुझे जब आपको जैसा आपने मुझे कहा, मैंने पूरी तरह से करने का प्रयत्न किया और मंच आपका बन गया। उसके लिए बधाई के साथ साथ नगर निगम के द्वारा जो और आवश्यकताएं आपको हैं, उसके लिए मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। मुझे प्रतिवर्ष यहाँ पर आने का 2-3 वर्षों से लगातार अवसर मिला। मैं यहाँ पर आती हूँ और मुझे यहाँ पर देखकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जब हम यहाँ के स्टॉल्स देखते हैं तो वहाँ पर हमें उत्तराखंड की सारी संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसके खान पान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बहुत अच्छा लगता है। इस सुंदर कार्य के लिए समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपने आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति के बारे में रूबरू कराने के लिए और हम सब लोगों को उस देवभूमि का दर्शन कराने के लिए, उस संस्कृति के दर्शन कराने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जैसा कि आपने एक बताया कि नगर निगम के द्वारा पिछली बार 50,000 का आपको ऐड मिला था, इस बार कम मिला। उसका कारण एक ये है कि कोरोना में नगर निगम के पास फंड्स की बहुत कमी रही। फंड्स सारे नगर निगम के द्वारा जितने भी फंड्स थे वो कोरोना काल में उसमें खर्च हुए। उसके बावजूद भी मेरा पूरी तरह से प्रयत्न रहेगा कि उसको अगर 1 लाख नहीं तो 50,000 तो मैं अवश्य करा दूं, जो पिछली बार आपको मिला था। उसके लिए मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ और भी अन्य जो आवश्यकताएं नगर निगम के द्वारा होंगी, मैं उसमें पूरी तरह से आपके साथ रहूँगी। आने वाले समय में सारी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति नगर निगम के द्वारा हो। नगर निगम के द्वारा सफाई व्यवस्था होती है और वो और अच्छी तरह से हो, इसके लिए पूरी तरह से नगर निगम प्रयासरत रहेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय। पूरा लखनऊ, ये उत्तराखंड महोत्सव ही नहीं, पूरा लखनऊ को आपने स्वच्छ बनाया और स्वच्छ भारत अभियान का जो हिस्सा है उससे लखनऊ खूबसूरत हुआ है और लखनऊ में स्वच्छता अभियान आपके आने से बहुत ही तेजी से बढ़ा है। हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आपने जिस विषम परिस्थितियों में इस मंच का निर्माण हुआ है, वाकई नगर निगम और मैं इस अवसर पर आशुतोष टंडन जी, माननीय नगर विकास मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा और महापौर जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। ये मंच हमें जो मिला है, आज हम अपनी संस्कृति का जो संरक्षण, संवर्धन और विकास कर रहे हैं, इस मंच के माध्यम से कर रहे हैं। और मैं एक और अनुरोध करना चाहूँगा, यहीं सामने हमारे शौचालय भी बने हैं, उन शौचालयों में थोड़ा सा निर्माण कार्य में अगर सहयोग होगा तो मैं उसके लिए भी महापरिषद निवेदन करेगी।